हेलो एवरीवन, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। आप जानते हैं कितने समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे राजस्थान वैकेंसी का। राजस्थान वैकेंसी निकल चुकी है राजस्थान बाल वाटिका के अंदर में। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होते थे कि ये वैकेंसी कितनी आ रही है, कितनी सैलरी होगी और कहाँ का बच्चे पढ़ाए जाएंगे, उनका काम क्या होगा और कौन सा डिप्लोमा वैलिड होगा, कौन सा नहीं होगा। ये सारे तमाम क्वेश्चनों के साथ आज की वीडियो बहुत अफर्मेटिव रहने वाली है। आइए जानते हैं, देखिए। आप सभी को एक सूचित यही बात कही जा रही थी कि राजस्थान बाल वाटिका एनडीटी भर्ती जो निकल चुकी है की है, तो आपके इनका आवेदन स्टार्टिंग हो चुका है। ठीक है, जो आवेदन है ये 18 जुलाई 2024 से इनका आवेदन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो बच्चों ने एनटीटी कर रखा है, पीसीसी का डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए बहुत सुनहरी अवसर है। बिना बीएसटीसी और विदाउट अपने पास बीएड के आपको टीचर बनने का मौका मिलता है। विदाउट बीएसटीसी और विदाउट बीएड के आपको टीचर लगने का मौका है। और छोटा सा कोर्स जो आपको एक डिग्री के साथ में वोकेशनल कोर्स है, जो कि डिग्री के साथ साथ काम करते हैं, आपने किया होगा। ठीक है जी, तो आपके लिए टीचर बनने का मौका है। लेकिन जो अनुमानित बहुत सारे बच्चों की थी कि अनुमानित जो अपनी सैलरी कितनी होगी, क्योंकि अनुमानित जो सैलरी है वो नियर अबाउट 28,500 से लेकर 34,500 तक रहने वाली है। ठीक है जी, फिर बात आती है अनुमानित जो वैकेंसी है वो कितनी है। बस अनुमानित मतलब की वैकेंसी है 8500 वैकेंसी रहने वाली है। बाकी इतना लगता नहीं है इतनी वैकेंसी रहेंगी, और इतनी वैकेंसी रह जाती है तो बहुत मौज की बात है। ठीक है जी बच्चों, आप जानते हो कि जो एनटीटी और ईटीटी का जो डिप्लोमा है, मोस्टली जितने बच्चों ने जेबीटी और बीएड कर रखा है, बीएसटीसी कर रखा है, उसका 1% 2% भी नहीं है जितने एनटीटी कर रखे हैं। क्योंकि वैकेंसी अचानक आई है, ये अपने पास 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, ठीक है जी, उसके बाद में अब 2024 के अंदर में वैकेंसी आई है। मतलब कि 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या, लोगों का मोह भी भंग हो चुका था एनटीटी करने के लिए, तो अब आपके पास ये मौका आ गया है। ठीक है जी, तो अपने पास इसको कैच की कर लीजिए। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, फिर क्वेश्चन आ रहा था ये परमानेंट है कि अपने पास टेम्परेरी भर्ती लगाई जा रही है। जी हाँ, ये परमानेंट वैकेंसी है जो कि आपको, ठीक है जी, परमानेंट जॉब लगाए जाएंगे। फिर बात आता है कि क्वालिफिकेशन कितनी है। की जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। ठीक है जी, और एनटीटी का जो डिप्लोमा है 2 साल का, ईसीसी का 1 साल का डिप्लोमा वैलिड रहने वाला है। अगर आपने ईसीसी का रखा है, अगर आपने ईसीसी का 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है जी, तो अपने पास ये और एक एनटीटी का डिप्लोमा जो है वो 2 साल का होता है। 2 साल का जो डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, तो आपको 2 साल के डिप्लोमे की प्रेफरेंस तवज्जो पक्का मिलेगी। ठीक है, वैसे अप्लाई करने के लिए उन्होंने मांग रखा है कि ईसीसी का डिप्लोमा में चल जाएगा, और एनटीटी का अगर किसी ने कर रखा 2 साल का कर रखा है, तो अब 2 साल के लिए उसको तो जो मिलेगी प्रेफरेंस 100% रहने वाली है। ठीक है जी, तो अगर आपने ईसीसी का कर रखा है, अगर आप एनटीटी करना चाहते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो ईसीसी का डिप्लोमा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस पे बात आती है, ये बच्चे मोस्टली क्या आते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये डिप्लोमा अपने पास है कहाँ से चलेगा, कहाँ से रजिस्टर होना चाहिए। मोस्टली बच्चे ने कंफ्यूजन में रहते हैं। एनसीटी एन एन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिंग में रहते हैं, सर एनसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए या एनसीटीई का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपको एक क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है जी, नेशनल एनसीटीई का मतलब होता है नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ठीक है जी, और ये अपने पास ये जो डिपार्टमेंट है, ये जेएफडी कराता है, बीएड कराता है, और 2011 से पहले एनटीटी भी कराता था, बीएड कराता है, एमएड कराता है, एमए एजुकेशन कराता है, पीएचडी करवाता है। ठीक है जी, ये सारे जितने भी टीचर वाले जो कोर्सेज हैं आपको हायर लेवल तक, ये सारा कौन कराता है, एनसीटी अप्रूव्ड, क्योंकि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन करवाता है। इसने 2011 के अंदर में अपनी को एनटीटी को अपने कोर्स करवाना बंद कर दी है। इसलिए अपने पास क्या 2011 के बाद में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है जी, अब ये कोर्स आपके संस्थान द्वारा ही होगा, या अपने पास कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जैसे इग्नू हो गया, या अपने पास एनआईओएस आ गया, अगर आपने वहां से भी कर रखा तो वो भी वैलिड आपके रहने वाले हैं। ठीक है जी, अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि अपने पास जो डिप्लोमा है 2011 के बाद
जिन बच्चों ने जो डिप्लोमा कर रखा है एनसीटी प्रोड का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स से कर रखा है, ठीक है जी, वो आपका वैलिड रहने वाला है। ठीक है जी, एक डिप्लोमा होता है डीईसी, डीसी का मतलब होता है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है जी, ये डिप्लोमा भी आपका अगर आपने कर रखा है ये भी वैलिड रहने वाला है जी। एक कोर्स होता है जी अपने डीपीएससी, डीपीएससी का मतलब क्या, ये एनसीटी ही करवाती है। ठीक है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन डीपीएससी। ये जो डिप्लोमा है ये ओनली दिल्ली गवर्नमेंट करवाती है और चंडीगढ़ गवर्नमेंट करवाती है। यहाँ इनके पॉलिसीज हैं जो आपको रेगुलर करना पड़ता है। ठीक है जी, इसमें अपने पास क्या है, ये ना तो ऑनलाइन कोर्स होता, ठीक है, ना ये वोकेशनल कोर्स है, ये सारा अपने पास क्या करना पड़ता है, आपको रेगुलर कोर्स करना पड़ता है, जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर में कुछ ही संस्थान है जहाँ आपको करवाते हैं डीपीएससी का। ठीक है जी, अगर आपने वहां से नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बात मांगी गई है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अगर आपने ये कर रखे हैं तो आपके भी वैलिड रहने वाले हैं। ये मत मानना कि एनसीटी रूड ये वैलिड रहेंगे। अब बात आती है, देखो ये जो कोर्स है अपने पास एनसीटी, सॉरी, ये जो कोर्स है अपने पास ईसीसी का और एनटीटी का, ये कोर्स कौन से हैं, ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया या किसी और का चीज का कोर्स कर लिया, इसी प्रकार से एनटीटी का कोर्स भी है। ये जो कोर्स है, ठीक है जी, ये कोर्स ऑनलाइन भी अपने पास करते हो तो ये ऑनलाइन भी वैलिड रहने वाला। और जो अगर हम मान के चलिए, जो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं और ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, ऑनलाइन एग्जाम दिए जाते हैं, तो अगर आपने ऑनलाइन भी सारा सारा काम कर लिया है और ऑनलाइन भी सारा किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किया है तो वो भी आपके वैलिड रहने वाले हैं। ठीक है जी, फिर बात आती है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीटी। ठीक है जी, ये डिप्लोमा जो है ये अपने पास ओनली वैलिडिटी रहने वाला है। ठीक है जी, एनसीटी मतलब कि, ठीक है जी, तो ये अपने पास का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ही वैलिड रहने वाला है। और ये मत मानना कि अगर तो किसी ने इससे एक कोई इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो ओनली एमएसएमई द्वारा रजिस्टर्ड हैं या आईएसओ सर्टिफाइड हैं, वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उन कोर्सों को भी यहाँ वैलिड नहीं माना जा रहा है। ठीक है जी, आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि एनसीटी मतलब भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, वहीं से ये वैलिड है। अगर मान के चलिए ये अगर आपका सिर्फ अपने पास एमएसएमई द्वारा या आईएसओ सर्टिफाइड अगर आपको इंस्टीट्यूट है तो ये वैलिड नहीं रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना, बार बार बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको इस वैकेंसी के अंदर में अभी भी कोई डाउट रहता है, ठीक है जी, या किसी प्रकार का आपके मन के अंदर कोई क्वेरीज रहती है, तो आप ये कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है वो इनको कोर्स को करवाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी, आप उस पर कॉलिंग करके, ठीक है, या अपने पास व्हाट्सएप करके आप उससे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो हमारा नंबर है वो क्या है, 9813442440, 9813442440, या दूसरे नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9253387339। ठीक है जी, ये क्या है 9253387339। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी लेनी है, कोर्स करना है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है जी, तो आप इससे अपने को हमारे पास कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हम वो करने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी नॉलेज देंगे, आपको पूरा एक, ठीक है जी, एक सारा कोर्स क्या ऑनलाइन वैलिड है, जो हमारे पास कोर्स कराए जाते हैं वो ऑनलाइन वैलिड भी है। ठीक है जी, ऑनलाइन क्लासेज आपकी फुलफिल हो जाती है, तो ऑनलाइन असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, ऑनलाइन अटेंडेंस भी कंप्लीट हो जाती है, ऑनलाइन एग्जाम भी लिया जा सकता है। ठीक है जी, आपको इन वैकेंसियों के अंदर में अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी आ रही है, पंजाब के अंदर वैकेंसी आ रही है, इधर से ऐसे केवीएस के अंदर वैकेंसी आ रही है, हरियाणा के अंदर में कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। ये बहुत समय से अपने पास थोड़ा सा समय लग गया है क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा के अंदर में, इस वजह से थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। अदरवाइज हरियाणा के अंदर में कभी भी इस महीने के अंदर में वैकेंसी आ सकती है। तो आप देखते हो छोटा सा कोर्स बहुत सारे लोग स्कोप ले रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं कर रखा तो इसको कीजिए, तो आपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को साकार कीजिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेना हो तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है जी, वो कर लीजिए। और अब टाइम टू टाइम हमारे इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसको अपने पास बताया जाएगा। और अपने पास वीडियो अफर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।